हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। एंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड्स के बारे में यह मेरा लास्ट वीडियो है, पार्ट 4 है, जिसमें हम कुछ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के 3 वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे कुछ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स। There are 2 adrenal glands about 4 cm long and 3 cm thick. शरीर में 2 एड्रिनल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि डायग्राम में हम देख रहे हैं किडनी के अपर पार्ट पर स्थित होती हैं। प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होती है ये। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेड्यूला कहलाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, इट प्रोड्यूस 3 हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें एंड्रोजन्स भी कहते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एड्रिनोकॉर्टिकोइड्स। इन तीनों प्रकार के हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से एड्रिनोकॉर्टिकोइड्स कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के बारे में। कोर्टिसोल, कोर्टिस्टेरोन एंड कोर्टिसोन आर द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, regulating metabolism and stress. They are high in between 4 to 8 am and lowest between midnight and 3 am. कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन, ये 3 हार्मोन जो हैं, यह मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स हैं, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यह लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को एंड स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक इनकी मात्रा शरीर में सबसे ज़्यादा होती है एंड रात्रि को मिडनाइट में 3 बजे से पहले तक इनकी मात्रा शरीर में सबसे कम होती है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के इफ़ेक्ट देखें तो यह ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर, नई शुगर के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। लाइपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऊर्जा उत्पादन के लिए ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन को यह प्रेरित करते हैं। इन पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी इनका इफेक्ट देखें तो इट हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स को यह सप्रेस करते हैं एंड सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी, टिश्यू इंजरी को सप्रेस करते हैं एंड डिलेड वुंड हीलिंग, जो शरीर में घाव भरने की स्थिति है उसको यह डिले करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स पार्ट के द्वारा स्रावित दूसरे प्रकार के हार्मोन्स हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, जो कि एल्डोस्टेरोन कहलाता है। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यह वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को शरीर में मेंटेन रखता है। तीसरा है सेक्स हार्मोन्स, जो कि एंड्रोजन्स कहलाते हैं। एंड्रोजन्स आर द मेन सेक्स हार्मोन्स। दे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, अर्थात युवा अवस्था को प्रेरित करते हैं। एंड्रोजन्स जो हैं
फीमेल्स में ओवेरी एंड मेल्स में टेस्टिस के में वृद्धि के लिए और प्यूबर्टी के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो डिसऑर्डर्स देखें, अगर हार्मोन्स के ओवर प्रोडक्शंस या लो प्रोडक्शंस की वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। पहला है कुशिंग्स सिंड्रोम्स। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सामान्य से अधिक सिक्रीशंस होता है तो जो रोग उत्पन्न होता है वह कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। इसके लक्षण देखें तो पेन इन फेस, नेक एंड एब्डोमन, चेहरे में, गर्दन में और पेट में दर्द रहता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स उत्पन्न होते हैं। डिमिनिश्ड प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ कम होती है। हाइपरटेंशन रहता है एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस रहता है एंड पेप्टिक अल्सर्स। इस प्रकार के इसमें कुशिंग सिंड्रोम्स में लक्षण पाए जाते हैं। अगला है कॉन्स सिंड्रोम्स। दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स अर्थात एल्डोस्टेरोन के एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय ट्यूमर अफेक्टिंग ओनली वन एड्रिनल ग्लैंड। मोस्टली यह एड्रिनल ग्लैंड में किसी एक एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर उत्पन्न होने की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। तीसरा है एडिसन्स डिजीज। इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के कम सिक्रीशंस की वजह से, सामान्य से कम स्रावण की वजह से, हाइपोसिक्रीशंस की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। इस रोग में ऑटो इम्यून डिजीज जो है वह उत्पन्न हो जाती हैं। इनके इफ़ेक्ट देखें तो मसल वीकनेस, वॉमिटिंग एंड डायरिया, टायर्डनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, लो ब्लड वॉल्यूम, हाइपोटेंशन एंड लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स इन वुमन। ये इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड में आगे हम देखें तो इसका एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा पार्ट है जो कि एड्रिनल मेडुला कहलाता है, इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स। इट प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स। इसके द्वारा 2 हार्मोन उत्पादित किए जाते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। Noradrenaline and adrenaline are released into the blood. They are structurally very similar and have similar effect. दोनों ही हार्मोन संरचनात्मक रूप से लगभग समान होते हैं और इनका समान ही प्रभाव रहता है। टुगेदर दे पोटेंशिएट बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। इन हार्मोन्स की उपस्थिति में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट एंड डायलेटिंग द प्यूपिल्स। एड्रिनल मेडुला के डिसऑर्डर देखें हार्मोन्स की कमी की वजह से या अधिकता की वजह से। द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर, अर्थात सामान्य से अधिक उत्पादन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की अवस्था में हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, रेज्ड मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, नर्वसनेस फील होती है एंड हेडेक, सिर दर्द की लक्षण रहते हैं इस अवस्था में। अगली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर मीडिया स्टिनम। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है इसकी लोकेशंस कहाँ पर है। ये अपर मीडिया स्टिनम के एंटीरियर पार्ट में स्थित होती है। एट बर्थ इट वेट्स 10 to 12 ग्राम्स, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस 20 to 30 ग्राम्स। बर्थ के समय इसका वजन कम होता है, जबकि चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस की अवस्था में यह थोड़ी बढ़ी हुई अवस्था में रहती है। एंड ड्यूरिंग ओल्ड एज इट वेट
3 to 6 ग्राम ओल्ड एज में यह वापस सिकुड़ी हुई अवस्था में आ जाती है। थाइमस ग्लैंड का फंक्शंस देखिए, इट इनिशिएट एंड मेंटेन टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है एंड रिलीज किया जाता है। थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा टी लिम्फोसाइट्स को प्रोडक्शन को मेंटेन किया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अर्थात सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए हार्मोन जरूरी होता है। अगली ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल बॉडी अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड इज कनेक्टेड टू इट बाई ए शॉर्ट स्टॉक कनेक्टिंग नर्व्स। अर्थात पीनियल ग्लैंड जो है वह एक छोटी संरचना होती है जो कि ब्रेन की छत से थर्ड वेंट्रिकल से एक स्टॉक के द्वारा कनेक्टिंग रहती है। द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट 10 मिलीमीटर लॉन्ग, रेडिश ब्राउन इन कलर and surrounded by a capsule. The gland tends to atrophy after puberty and may become calcified in later life. अर्थात पीनियल ग्लैंड जो है वह युवावस्था तक सक्रिय रहती है और युवावस्था के बाद में यह कैल्सिफाइड होकर एट्रोफी अर्थात निष्क्रिय अवस्था में रहती है। इस डायग्राम में हम ब्रेन में पीनियल ग्लैंड की स्थिति को देख पा रहे हैं। पीनियल ग्लैंड का फंक्शंस देखें तो द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द पीनियल ग्लैंड रिमेन्स अनक्लियर। अभी तक इस ग्रंथि का फिजियोलॉजिकल रोल जो है वह अनक्लियर है, इसके फंक्शंस के बारे में पता नहीं है। बट द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन, यह मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है, विच इज थॉट टू प्रमोट स्लीपीनेस एंड हेल्प रेगुलेट द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। यह माना जाता है कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो मेलाटोनिन सिक्रेट किया जाता है यह शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करती है, कंट्रोल करती है एंड रेगुलेट करती है। इन एनिमल्स दैट ब्रीड ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन्स, वह प्राणी जो कि एक स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, मेलाटोनिन अपेरेंटली अल्टर्स देयर कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन। मेलाटोनिन जो है वह उनके रिप्रोडक्शन की जनन की क्षमता को प्रभावित करता है। द ओवेरीज एंड टेस्टिस आर पेयर्ड ओवल ऑर्गन्स रेफर टू एज गोनेड्स। ओवेरी एंड टेस्टिस जो हैं वह गोनेड्स कहलाते हैं। ओवेरीज फीमेल्स में पाई जाती हैं एंड टेस्टिस मेल में पाए जाते हैं। द ओवेरीज आर द फीमेल गोनेड्स लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। दे सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवेरीज के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार के हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल रेगुलेटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ओवेरीज आल्सो प्रोड्यूस रिलैक्सिन विच सॉफ्टन कनेक्टिव टिश्यू इन प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। अर्थात ओवेरी के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है जो कि फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ओवेरीज के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस किया जाता है जो कि चाइल्ड बर्थ के समय कनेक्टिव टिश्यू को सॉफ्ट करने में मदद करता है। द टेस्टिस आर द मेल गोनेड्स, मेल जननांग हैं, लोकेटेड इन द स्क्रोटम जो कि वृषण में स्थित होता है। दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वह मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा टेस्टिस के द्वारा इनिबिन हार्मोन को भी सिक्रेट किया जाता है, विच कंट्रोल्स स्पर्म प्रोडक्शन बाय इनिबिटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इनिबिन के द्वारा स्पर्म के प्रोडक्शन को
कंट्रोल किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को इनहिबिट किया जाता है। ओके, थैंक यू।